नमस्ते। आज हमारे बुधवार के कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, हम लोग आज जब ये बात कर रहे हैं तो देश में इस समय एक मुश्किल स्थिति यह है कि गंभीर है मामला। बच्चों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, हम लोग आज मैं सबसे पहले आपको उसी से बात करना चाहूँगा। लाठीचार्ज हुआ, उसमें जिस तरह से पुलिस ने जो काम किया, उसपे बहुत से लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत सी उँगलियाँ उठा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मैं जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, किसी भी पुलिस का अपना दिमाग नहीं होता है। पुलिस को आदेश मिलता है, उस आदेश का वो पालन करती है और आदेश मिलता है कि किस तरह से मारो। ये आदेश बिल्कुल साफ दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम के मंत्री अमित शाह, और जो मार पिटाई का जो वो था, वो बिल्कुल अमित शाह लग रहा था कि उनके कान में आके कह रहे थे कि इस तरह से मारो, इस तरह से मारो, इस तरह मारो, सिर पे मारो, लड़कियों को मारो, लड़कियों के गुप्तांग पे मारो, ये सारे काम किए गए। लड़कियों मैं दो चीजें इसलिए और कर दे रहा हूं, ये नेम टैग हटाना, ये सब अमित शाह की चाल है। अगर आप कहिए तो लग रहा है कि उस थानेदार की तो अमित शाह ने ब्रीफ किया होगा कि नेम टैग हटा देना। वहां पे इस समय मतलब ज्ञानेश गए हुए हैं, वहीं पे हैं। इस समय त्रिपुरा की पुलिस बुला ली गई, और त्रिपुरा की पुलिस इसलिए बुलाई गई कि ये भाषा नहीं समझती है, ये नहीं समझती है। दिल्ली पुलिस वाले तब भी शायद उनका डंडा मारे तो 10 में से 2 का हो सकता है डंडा धीरे लगे। एक आदमी है जिसको और बड़ी तादाद में सादी वर्दी में वहां गुंडे थे। मैं आपसे यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, ये कहीं कोई इट इज डायरेक्टली अमित शाह की जिम्मेदारी, और आज की तारीख में अमित शाह को ये जवाब देना होगा, और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेके सारे मुकदमे कायम होने चाहिए, क्योंकि इट इज ही हु हैज डन दैट। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, एक आदमी को दिखा दे रहा हूं जिस आदमी की तलाश है। अगर उस आदमी को किसी को पता लगे, क्योंकि ये आदमी कौन है इसकी शिनाख्त की जाए, इसके खराब वीडियोज आए हैं, एक बार दिखा दीजिएगा अगर हो सके, या बीच में हम लोग बात कर रहे होंगे तब आप दिखा दीजिएगा जब भी हो। अशोक भाई, पहले इस आदमी के, ये जो आदमी, इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, ये हो गया है आइडेंटिफिकेशन। ये गाजियाबाद में इसका कोई जिम विम है और वो रहता है, उसका एड्रेस भी आ गया है। ये अपने आप को जाट कहता है और जाट कम्युनिटी ने पूरा आह्वान किया है कि इसको ढूंढो और इसको बताओ जाट क्या होते हैं। पहली बार जो आपने कहा कि नादिर शाह जिम्मेदार इसके लिए, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है ये, क्योंकि आज मुझे दिल्ली में, मैंने नादिर शाह और अब्दुल शाह अब्दाली ने जो दिल्ली में कत्लेआम मचाया था उसके बारे में पढ़ा। जनरल डायर का जालियनवाला बाग, जब वृत्तांत पढ़ता हूं तो आंखों के सामने खड़ा हो जाता है सारी चीजें। 34 साल हो गए मेरे दिल्ली के वास्तव्य में, मैंने ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार कभी दिल्ली पुलिस का देखा नहीं। हमने बहुत एजिटेशन कवर किए हैं। मैंने राम जन्मभूमि वाला ऐतिहासिक बोट क्लब की रैली हो, या टिकट का बोट क्लब का ये हो, किसान आंदोलन हो, कई बड़े बड़े बोफोर्स का इशू हो, कई बड़े बड़े हमने देखे हैं आंखों के सामने, लेकिन कभी पुलिस का ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं रहा जो इस बार रहा। इसके लिए अमित शाह जी ने सबसे पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी इंसान, ऑर्डिनरी इंसान ये नहीं कर पाएगा, तो एक जल्लाद ढूंढा गया और रातों रात पुलिस कमिश्नर बिठाया गया। उन्हें समझ में आ गया था कि इन कॉकरोचों को मारने के लिए जल्लाद की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जिसके सीने में दिल नहीं हो, ऐसा इंसान जो अपने बेटों से, बच्चों से प्यार नहीं करता हो, ऐसा इंसान जिनको महिलाओं के प्रति कोई आदर नहीं हो, ऐसा ढूंढ के जब लाओगे तो ऐसे ही इंसान को आप बिठाओगे। और फिर प्लानिंग चालू हो गई। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, गुंडे भेजे गए, चदरों से एक कॉर्डन बनाया गया ताकि बाहर के लोगों को पता नहीं पड़े, अंदर बहुत माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी गई, उन्हें रजिस्ट करने के बाद 2 लपड़ मारे गए और पैरों से खींचते हुए चद्दर में लाश को लपेटते हुए लपेट के सोनम वांगचुक को लेके गए। और उस वांगचुक को यदि आज जितेंद्र सिंह और नड्डा मिलने जाते हैं तो मुझे इन दोनों पे दया आती है। ये कितने निर्लज्ज और बेशरम है, इन्हें थोड़ी शर्म भी नहीं आती कि जिस व्यक्ति के साथ हमने व्यवहार किया, जिनको हमारे लोगों ने, चाहे गुंडे हो चाहे पुलिस वाले हो, जो भी है, क्योंकि वो तो सादी वर्दी में थे, जिस हिसाब से उन्होंने उन पे हाथ उठाया, उनकी माँ बहन की गालियां दी, उनको घसीटते हुए ले गए, आज उन्हीं से ये बातचीत करने के लिए गए। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, बार बार इस बात से रेखांकित करवाते हैं। उसी दिन समझ में आ गया था कि ये जल्लाद को, जो रातों रात इस पुलिस कमिश्नर को भेज के नया जल्लाद लाया है, इसका ये क्या करने वाला है। जब ये एजिटेशन जब शुरू हुआ मार्च, बच्चों के, मैं कई आपको विजुअल दिखाता हूँ, बच्चे ऐसे ऊपर हाथ जोड़ के
ऐसा इस पोजीशन में हाथ जोड़ के चल रहे हैं, दोनों हाथ हमारे भाई समर्पित है। उसके बाद एजिटेशन के पहले ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं जिसकी खुरापात है, दिमाग की सोच है, या ये जल्लाद लाया है, इसकी उम्र इन बच्चों के उम्र से दुगनी तिगनी है। तो आज के बच्चों का दिमाग और आज के बच्चों का विजिलेंस इनका बाप भी नहीं समझ सकता। तो आप इमेजिन करिए, जंतर मंतर जो हाई फ्रीक्वेंसी जोन है, पार्लियामेंट चलने के टाइम पे वैसा भी वो हाई सिक्योरिटी जोन हो जाता है। मतलब लिटरली आईटीओ से हाई सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाता है और पीछे करोल बाग तक लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट बीच में आती है, कोई एजिटेशन कारी नहीं आ सकता, कोई नहीं कोई नहीं। ऐसे में एक ट्रक आके ईंट और पत्थर लेके वहां खड़े कर दिए जाते हैं। जैन जी ने पहले ही बोल दिया कि भले देखिए ये ट्रक कौन लेके आया, हम नहीं लेके आए, पहले ही बोल रहे हैं आपको। ये ट्रक में क्या है, उन्होंने वीडियो उतारे, ट्रक में पत्थर ही पत्थर थे। कौन लाया था ये पत्थर? दिल्ली पुलिस, नहीं तो आता कैसा? उसके बाद इन्होंने स्क्रैप से कुछ गाड़ियां उठाई, कोई गाड़ियों पे पेड़ गिर गया था, कोई गाड़ियां तोड़ी गई थी, टूटने वाली थी। ऐसे गाड़ियां कैनॉट प्लेस में प्लेसमेंट करी, ताकि जब एजिटेटर जाए तो ये बताया जाएगा कि ये गाड़ियां तोड़ी है इन्होंने। दिल्ली पुलिस की जिन गाड़ियों के फोटोग्राफ आए कि ये आंदोलनकारियों ने तोड़ा, और ये जितने भी पामिरियन सड़े हुए कुत्ते हैं जो चैनलों में चिल्लाते हैं, सुबह से शाम तक भोगते हैं अपने आकाओं के लिए, 2-2 रुपए के बिस्कुट के लिए, ये पामिरियन बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां फिर ये जेन जी बहुत तेज है, इन्होंने उस गाड़ी का चेसिस नंबर देखा, उस गाड़ी का नंबर देखा और ट्रेस किया ये गाड़ी पे ऊपर कब कॉन्ट्रैक्ट पे ली दिल्ली पुलिस ने, 2022 से इसके ऊपर चालान कितने अब पेंडिंग है। ये भी आया कि पिछले एक दंगों में एक गाड़ी पूर्ण रूप से डैमेज हो गई थी, इसका डैमेज का क्लेम भी ले लिया गया और वो डैमेज गाड़ी उठा के फिर लेके आए। अरे दिल्ली पुलिस को इतनी तो अकल होनी चाहिए थी, थोड़ी गाड़ी साफ सुफ तो करते। जिस गाड़ी पे इतनी डस्ट जमी हुई है उसमें पुलिस आई कैसी, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ गुंडे आउटसोर्स किए, कुछ फरीदाबाद से लाए, कुछ एक एडवोकेट कोई चिन्हित हुआ है, एक कोई दूसरी जगह से चिन्हित हुआ है, ये गुंडे लाए, इनको बाकायदा पहले से ही पुलिस ने तैयार कर रखा था, उनको लाठियां दी हुई थी, हेलमेट पहन के घूम रहे थे और वो पुलिसों के साथ मार रहे थे, और यदि आंदोलनकारी उनको पकड़ रहे थे तो पुलिस उनको पकड़ के सेफ पैसेज दे रही थी। ये उन्होंने पुलिस ने किया। उसके बाद डंडों को उन्होंने कीले लगाई और डंडों को कीले लगा के, मुझे याद है जब गालवान वैली में जब हाथापाई हो गई थी और कई काफी हमारे यहाँ करीब करीब 20, 25, 28 जवान शहीद हो गए थे, तब चीनियों ने जो हमला किया था वो कोई शस्त्र उपयोग में नहीं लाया था, लेकिन जो डंडे लाए थे उस डंडों पे कीले लगे हुए थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा चीन से स्नेह है उनका, वो कभी झुला झुलाते हैं तो कभी चीन जाते हैं बार बार, तो चीन से वो टेक्नोलॉजी वो आयात कराए। और बच्चों का आनंद जी आप देख नहीं सकते, आंखों में पानी आ जाता है। बच्चों के एक एक बच्चों के चेहरे पे और शरीर पे 60-60, 70-70 कीले के छेद है ऐसे लगे हुए, इतने बर्बरता पूर्ण तरीके से मारा। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये चिल्ला चोट करने वाले और परिसीमन करने वाले नरेंद्र मोदी जी, इनकी पुलिस ये कितनी महिलाओं को सम्मान करती है। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे हमला करते हुए, डंडे से घुसड़ते हुए, ये वीडियोज है मार्केट में। जो डॉक्टर्स बच्चों की देख रहे, अरे युद्ध में भी रेड क्रॉस वाले जाते तो उनपे कोई हाथ नहीं लगाता। डॉक्टर्स बोल रहे कि अरे हम इनका इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को भी पीटा गया और बोला गया तुमको किसने बुलाया, मरने दो इनको। आज बच्चे इतने सीरियस है, एक लड़की के गर्दन पे इतने डंडे मारे गए कि उसका वो सब फ्रैक्चर हो गया, वो आईसीयू में है, वो बचेगी या मरेगी पता नहीं। कितने पुलिस वालों को किसने मारा, एक भी वीडियो मार्केट में नहीं है। और आप तो देखते हैं कि हमेशा पुलिस वाले कैमरे लेके चलते हैं, आपके घर में भी पुलिस वाले आए तो कैमरे लेके आएंगे। पुलिस एक कैमरा बता दे जहां बच्चे उनको मार रहे होंगे। पत्थर पुलिस फेंक रहे, बच्चे को पत्थर फेंकने का एक वीडियो नहीं है, पुलिसों के पत्थर फेंकने के सैकड़ों वीडियो है। बर्बरतापुर, अरे जो लड़के लड़कियां चुपचाप खड़े हैं साइड को, उनको मार रहे हैं बेदर्मी से। वो रास्ते पे खड़े हैं, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोग मार रहे हैं। उनको बोले यहां से निकल जाओ, जब वो शांति तरीके से जा रहे हैं तो उनके पैरों में पैर फंसा के उनको नीचे गिरा रहे हैं। एक एक वीडियो आया है मार्केट में। क्यों? ये लोग भूल गए हर आंदोलनकारियों के पास कैमरा, मैंने मोबाइल है और मोबाइल कैमरा युक्त है। 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लडेड है,
जब देखते हैं तो रात भर विचलित होता है मन, आदमी आदमी के हाल बुरे हो जाते हैं, इतने आंसू बहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। एक लांबा नाम का लड़का, पुलिस अधिकारी है, उम्र होगी उसकी 40-50 के आसपास दिख रहा था। उसने एक छोटी लड़की को, 14 साल की लड़की को देर रेपटा, वो जा रही थी, बस खींच के रेपटा मार दिया। शायद दिल्ली पुलिस ने अब रिक्रूटमेंट के पहले पारिवारिक बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये लांबा की गलती नहीं है। लांबा का बाप उसके मां को, उसके बहनों को उसके सामने मारता होगा। लांबा अपने पत्नी को मारता होगा, बेटियों को मारता होगा, बहनों पे मारता होगा, हो सकता है मां पे भी हाथ उठाता हो। तो महिलाओं को मारना उसके घर की परंपरा होगी, उसके खून में है ये, इसलिए उसने सीधे तौर पे मारा। इन पुलिस वालों के बच्चे नहीं है। आप कुत्ते को भी मारते हो तो सोच समझ के मारते हो। कोई सांप को भी मार रहा होगा तो 3 लोग कहते कि अरे छोड़ देना, फेंक, चला जाएगा उधर, क्यों मार रहे हो उसको। जहां जानवरों के प्रति भी दया दिखाने वाला ये देश है, यहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालत में मारा। बहुत हिंदू हिंदू कहते हैं ना ये। बच्चे भाग रहे थे, मंदिरों ने दरवाजे बंद कर दिए, बोले नहीं नहीं पुलिस का लाठीचार्ज किया, दरवाजे बंद कर दिया, अंदर नहीं आ सकते। गुरुद्वारे ने दरवाजे खोल दिए, और जब दरवाजे, गुरुद्वारे के दरवाजे तक आ गई लाठीचार्ज करते हुए पुलिस, तो गुरुद्वारों से निहंग निकल गए बाहर तलवार लेके, बोले बच्चे गुरुद्वारे में है। किसी ने लिमिट क्रॉस करनी करी तो फिर हमसे मुकाबला है, वीडियोज है हमारे पास। पुलिस भाग गई निहंगों को देख के। ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार, बूढ़े हो, बच्चियां हो। आज आनंद जी देखने लायक स्थिति है कल रात से। इनको लगा कि हमने टीन टप्पर उठा दिया, जैसा इन्होंने वो ओलंपिक खिलाड़ियों की लड़कियों के साथ किया था। इनको लगा हो गया। अरे ये जेनजी है, जिसने बच्चे पहले थे उससे ज्यादा गुना बच्चे इकट्ठा हो गए, फिर से स्टेज बन गया, फिर से लड़के हैं। अब इनका बाप भी उन बच्चों को नहीं उठा सकता। अब इनको सीधा चीन में जैसा 89-90s में ताइवान स्क्वायर में जो कांड किया चीन ने, वही करना पड़ेगा इनको। और ये कर भी सकते हैं। इनके लिए 3-4 हजार बच्चे मर जाना या 10-20 हजार बच्चे मर जाना कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि इनके अपने बच्चे सेटल्ड है। धर्मेंद्र प्रधान की बच्ची बाहर है, कौन सा ऐसा मंत्री है जिसका बेटा कोई पढ़ रहा हो दिल्ली में। सबके बेटे सेटल है, इनको कोई जरूरत नहीं किसी की। इनके बच्चे की तो सिम कार्ड भी गवर्नमेंट कंपनियां खरीदती है जब विदेश जाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी का आ गया ना। अमित शाह जी का बेटा तो वेल सेटल्ड है, कोई चिंता की बात नहीं। कई पीढ़ियां, सदियों, मतलब आने वाले कई सदियां फ्री में खाएंगे। लेकिन इन बच्चों का क्या। वो बाप बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं एग्जाम के बाद। एक माँ दूसरे दिन अपने दोनों बेटों के लेके आई, और पुलिस वाले जब उसको हटा रहे थे तो बोलते हैं मार डालो हमको, मार डालो। कल आपने बच्चों को मारा, आपके घर में बच्चे नहीं, शर्म नहीं आई आपकी। और इसके बाद वो जो जल्लाद दिल्ली का नया नियुक्त है, वो जब ये स्टेशन के ग्राउंड साइड पे गया तो बच्चों ने ट्रॉली बजा के स्वागत किया उसका। बोले धन्यवाद आपकी, आपकी जय हो सर, बहुत अच्छा मारा आपने, हम फिर तैयार हैं मार खाने के लिए। एक बात तो इस आंदोलन से दिख गई है, आंदोलन अभी किसी एक का नहीं रहा सर। ये आंदोलन बच्चों ने ले लिया, जेन जी ने ले लिया। ये ना दीपके का आंदोलन है, कोई विपक्ष का आंदोलन है, ना उद्धव ठाकरे का आंदोलन है, ना अखिलेश का आंदोलन है, किसी का आंदोलन नहीं है। इस देश के भविष्य का आंदोलन है, इन देश के बच्चों का आंदोलन है। और ये मुझे बहुत ही, एक बात की मुझे खुशी हुई। अब आप दर्शक कहेंगे कि यार इतना भावुक भी होते और खुशी भी होती है। खुशी सिर्फ इस बात की है कि महात्मा गांधी मरे नहीं। महात्मा गांधी को जाने के इतने साल बाद भी यदि महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा है, और गांधीयन फिलोसॉफी के तहत आज भी सत्याग्रह करते हैं बच्चे, तो जो सत्ता में बैठे हुए गोडसे है वो सुन ले। 1000 गांधियों की हत्या करोगे तुम, जितने गोडसे पैदा नहीं होंगे उससे ज्यादा महात्मा गांधी पैदा करा है महात्मा गांधी के विचारों ने। जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था अपने पहले भाषण में कि लाइट हैज गॉन आउट से शुरुआत करते हैं और एंड में कहते हैं कि आई मेड अ मिस्टेक। लाइट वॉज नॉट महात्मा गांधी, वॉज हिज टीचिंग्स, हिज फिलोसॉफीज, हिज थिंकिंग। और आज भी वो प्रकाश जिंदा है इस देश में।
इसलिए बच्चे मारने वालों का भी फूल देके स्वागत करते हैं, मारने वालों को भी। और जिस देश में इंसानियत जिंदा है, कल रात से बच्चों के यहाँ स्विगी वालों की और ये जो डिलीवरी, फूड डिलीवरी करने वाले एजेंसीज की लाइन लगी हुई है। उसको पूछा, भाई ये तुमने खाना कहां से, इसका पेमेंट किसने किया? किसी बेंगलोर वाले ने किया, किसी पुणे वाले ने किया, किसी चेन्नई वाले ने किया, किसी तितुकोरिम वाले ने किया, किसी मेरठ वाले ने किया, किसी करोलबाग वाले ने किया। जिसकी जो आयपत है, किसी ने 10 बच्चों का खाना खिलाया, किसी ने कहा कि ये 15 पिज्जा हमारे तरफ से। पूरा देश झक गया है और अब इन गोरसों को सोचना पड़ेगा। ये कोई चुनाव नहीं है कि आप हाईजैक करके पैरामिलिट्री फोर्स लगा के बर्बाद कर दोगे। अशोक भाई, मैं एक चीज बीच में इसलिए जरा दर्शकों को भी पता लग जाए और ये इसलिए जानना जरूरी है, ये जो अनुराग कुमार है, जो इनका इतना, जिसको भेजा गया है ये सब काम करने के लिए, जो इनका जनरल डायर है, मतलब ये ताज्जुब वाली बात है कि अगर आप ये इसका अपॉइंटमेंट जब होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम प्रपोजल भेजती है और अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। नहीं, और मैं दर्शकों को बता दूं, 15 तारीख को प्रपोजल गया, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक ही मेंबर होता है जो मिनिस्टर ऑफ होम होता है अमित शाह। ये मोदी और अमित शाह की मिली जुली उससे यहां भेजा गया है, षड्यंत्र से। बोलते हैं फांसी देना होता तो हम नहीं पढ़ते अखबारों में, यहां से जल्लाद उस फांसी स्थल पे चला गया, ये जल्लाद लाया गया। भाई क्या नाम है, कौन सा अनुराग? अनुराग का अर्थ क्या होता है पता है इसे? और ये इतना निर्लज्ज इंसान, ये हंस रहा था कल, बच्चे ताली बजा रहे थे तो ये गिनने आया था और कितने बचे हैं। अनुराग जी, मारते मारते थक जाओगे। सही कहा था सीजाए ने, काकरोच जी है ये, मरते नहीं है। अब मैंने कल कई लोगों के अलग अलग रूप देखे। मैंने कल राहुल गांधी का एक अलग रूप देखा, मैंने प्रियंका गांधी का एक अलग रूप देखा, सोनिया जी को देखा, और एक कांग्रेस का नहीं। और सबसे ज्यादा मैं जो हिल गया, मतलब खड़गे तो चलो उम्र, लेकिन अखिलेश और अखिलेश की पत्नी, अखिलेश की पत्नी पूर्ण टाइम पर लड़कों के एजुटेशन के साथ, और जब बच्चे जख्मी होके आ रहे थे तो उसको जिस हिसाब से वो ट्रीट कर रही थी, मैंने डिंपल जी का वो नया रूप देखा। लोगों को लगता है मुख्यमंत्री की पत्नी है, फैशन आइकॉन होगी, इनको क्या राजनीति मालूम है। लेकिन ऐसे ही लोग राजनीति में चाहिए जिनके सीने में दिल है। 56 इंच का सीना बिना दिल का नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं। मैं मानता हूं कि भाई आपके कोई बच्चे नहीं है, लेकिन कम से कम जब आप कहते हो कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, तो ये जो बच्चे बैठे हुए थे, ये क्या बाहर से आए थे? ये परिवार का हिस्सा नहीं थे? कौन बाप अपने बच्चों को इतना बेरहमी से मारता है? भाई कौन मारता है? अशोक भाई, एक आपने बात उठा दी तो मैं उस पर भी पूछ लूं। जैसे मैं जैसे देख रहा हूं कल से, मतलब बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। एक चीज तय है, जैसा आपने कहा कि ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं 12वीं के, बीए के, बीएससी के, ये आगे चल रहे हैं और जो नेतृत्व है देश का वो पीछे चल रहा है, और अच्छी बात है ये। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा, मुझे ऐसा लगा था कि राहुल गांधी का एक जो पुनर्जन्म हुआ, पुनर्स्थापित हुए। कल राहुल गांधी, अब लोगों को लगेगा कि आप बहुत इनसेंसिटिव हैं, जब राहुल गांधी को उठा के ले जाया जा रहा था, उनकी नाक से खून बह रहा था, एक पैर में जूता नहीं था, तो मुझे लगा है कि राहुल गांधी, जैसा आपने कहा ना कहीं वो फिर पुनर्जन्म हो रहा है, वो और स्टैब्लिश और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का नाक से खून निकल रहा है, ये वो भी इस आम जनता के साथ अपने को जोड़ रहे हैं और ये ठीक से जुड़ जा रहा है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि कल वहां जो हुआ, कल जो हुआ, राहुल गांधी भी समझ गए कि इन लोगों के साथ कैसा खेल करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सीक्वेंस बताता हूं, ताकि ये जितेंद्र सिंह जो झूठ बोल रहा है, क्या होता है कि आपका मुखिया यदि झूठ का सरदार है तो नीचे मेंबर बनने के लिए उस ज्ञान का झूठ बोलना अनिवार्य है। यदि आप दिन में 10 झूठ नहीं बोलोगे तो आपका मंत्री पद चला जाएगा भाई, तो झूठ बोलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो चर्चा करने की मांग सुनने के लिए गए थे, अभी अलग मांग कर रहे, मांगे बदलते रहते, मांगे नहीं बदलते रहते। सबसे पहले राहुल गांधी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, राहुल गांधी सबसे पहले गए स्पीकर के पास
और स्पीकर को बोला जो लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पे वो बहुत ही घिनौना था, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे स्पीकर महान है बिरला जी जो है वो बहुत नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो बिरला जी भूल जाते हैं कि अभी वो किसी के दरवाजे के बंधे हुए, खूंटे पे बंधे हुए पामीरियन नहीं है, भूल जाते इस बात को। वो वो उस गरीब, मतलब आप जितने मालवंकर जी से लेके जितने स्पीकर बने होंगे अभी तक, वो स्पीकर सर पे हाथ रख के बैठे होंगे कि कैसा कुपड़ आदमी स्पीकर पद पे बैठा है जो इस पद की पूरी गरिमा को तार तार कर रहा है। बिरला जी ने क्या कहा उनको मालूम है? बिरला जी ने कहा कि मैं सरकार को पूछता हूं, पार्लियामेंट का अधिपति कौन होता है भाई? कौन है पार्लियामेंट? किसका काम चलता है? प्रोटोकॉल में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारा मंत्रिमंडल, सारे सांसद, पूरी सरकार स्पीकर के अधीन होती है। स्पीकर के ऊपर पार्लियामेंट में सिर्फ दो ही व्यक्ति होती है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उसके बाद कोई नहीं। पूरा लोकसभा क्षेत्र में, पूरे उस परिधा में प्रधानमंत्री के चेंबर में कभी स्पीकर नहीं जाता। प्रधानमंत्री जाते हैं स्पीकर से मिलने और परमिशन लेके। स्पीकर प्रधानमंत्री को सदन के बाहर भी निकाल सकता है और खड़ा होकर जवाब भी पूछवा सकता है। लेकिन इन्होंने जब कहा राहुल गांधी को कि हम भैया सरकार को पूछेंगे चर्चा करनी की नहीं करनी है, तो दो टूक बात कही। फिर यदि आपको सरकार को ही पूछनी है तो फिर सरकार को पूछने के लिए दलाल की क्या जरूरत है, अड़तिया की? डायरेक्ट को सरकार को पूछेंगे। तो उन्होंने अपने सांसदों को कॉल किया, चलो राष्ट्रपति जी के पास चलते हैं। जबकि राष्ट्रपति जी के पास कभी जाना ही नहीं था, राहुल जी के मन में अलग ही प्लान था, लेकिन किसी को नहीं बताया। उनको मालूम है कि उनके पार्टी में कितने स्लीपर सेल बैठे बीजेपी के। किसी लुंगी को बता देते तो ये लुंगी जाके इन्फॉर्म कर देता 2 मिनट के अंदर अमित शाह जी को। तो उन्होंने किसी को नहीं पता कहां चला। सफारी सूट, हाँ सफारी सूट, फैब इंडिया का कुर्ता, फैब इंडिया का कुर्ता, लुंगी बड़ी प्रॉमिनेंट है। तो वो सब वहां से जब निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज खड़गे जी का बर्थडे, जरा खड़गे जी को मिलते हैं। सारे सांसद खड़गे जी के घर पे गए, उन्हें खड़गे जी से मिले। खड़गे जी को धीरे से बताया चलो गाड़ी में। खड़गे जी भी गाड़ी में बैठ गए और जैसे गाड़ी में वो सब हाथ में बांधने वाला जो होता है वो सब था उनके पास, वो प्लास्टिक का बैंड। वो एकाएक बोले चलो पीएम के घर। किसी को पता नहीं है पीएम के घर जा रहे हैं। एकाएक पीएम के घर के सामने हड़कंप मच गया, क्या हो गया क्या हो गया? राहुल गांधी आके बैठ गए, सारे कांग्रेसी आके बैठ गए। देखते देखते हुजूम लग गया, सरकार सख्ते में आ गई। पीएम ने अंदर से भी 2-4 दरवाजे, जो मेन गेट भी लगवा दिया पीएम हाउस का, उसके अंदर का भी कमरा लगभग, जो बंगले में रहते उसका बंगले का दरवाजा, बेडरूम का भी दरवाजा लॉक करके अंदर रजाई वजाई 2 लेके बैठ गए थे प्रधानमंत्री जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बच्चों के आने पे जिस हिसाब से पिछले के दरवाजे से भाग गए थे, समझ में आ गया था कि ये 56 इंच के सीने में कितना ये है। और जब पंजाब में गए थे तो रास्ते पे सिर्फ किसान आंदोलनकारी किसान सिर्फ एक आवेदन देने के लिए खड़े थे रोड पे, तो ये रास्ते से यू टर्न लेके भाग गए और बोल गए कि मैं जिंदा आप जा रहा हूं, बोल दीजिए। अरे भाई, आपको कौन मारेगा? नरेंद्र मोदी जी, ये देश इतना मूर्ख नहीं है कि आपको शहीद करना चाहेगा। आपको कोई नहीं मारने वाला है, आप निश्चिंत रहिए, आप उस लायक है नहीं। उसके बाद फिर आनंद फानन में जितेंद्र सिंह को भेजा गया। जितेंद्र सिंह को तब तक लाठीचार्ज हो चुका था। इन्होंने कहा कि अब तो क्या बातचीत क्या करना है, अब तो सीधा इस्तीफा चाहिए और देश से माफी मांगी, बच्चे से माफी मांगी। जितेंद्र सिंह बेरंग लौट गए। लौटने के बाद फिर पुलिस ने ज्यादा थी, वहां पे भी पुलिस ने वही, ये जो जल्लाद है उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, ये आईबी में रुका हुआ था ना, आईबी में वगैरह काम किया इसने, ये पता नहीं किसी ऐसी चरण चाटते हुए प्रमोशन पा लिया होगा इस जल्लाद ने। इसने तुरंत कह दिया कि वो 2-4 प्राइवेट ड्रेस के पुलिस वहां भेज दिए राहुल गांधी को उठाने के लिए, गुंडाई करने के लिए। ये भूल गया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 40% यदि सरकार के साथ वोट है तो 60% सरकार के खिलाफ वोट है। ये वर्दीधारी भूल जाइए, जिस दिन सरकार पलटेगी, जिस दिन सब व्यवस्था बदलेगी, उस दिन तुम्हारी हालत क्या होगी? ये सब जेल में होंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे हीनियस क्राइम किए हैं जो बच्चों पे बर्बरता की है। और पहले जैसा नहीं है कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, यहां तो सारे वीडियोज है, ये वीडियोज ही प्रेजेंट होंगे। शाह कमीशन जैसा कमीशन नियुक्त करना पड़ेगा इस बर्बरता के ऊपर, और एक एक पुलिस वाले का चेहरा सामने होगा। उसके बाद क्या हुआ, इनको उस जो प्राइवेट ड्रेस वाला एक घुसा, एक महिला सांसद ने पकड़ लिया उसका कॉलर। तू कौन बता, क्या हत्या करने आया राहुल गांधी की? क्योंकि यदि बच्चों को मारने के लिए आप यूपी और हरियाणा से गुंडे बुला सकते हैं, प्राइवेट आर्मी रिक्रूट कर सकते हैं, तो राहुल गांधी को भी मारवाने के लिए किसी जेल से किसी को छुटवा के, तिहाड़ से किसी को बाहर निकाल के मर्डर कर और फिर चले जा। इस गड़बड़ में क्या हुआ, हार्ट अटैक है चिल्ला देंगे, डॉक्टर अपने ही है, पोस्टमार्टम अपने हिसाब से होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं।
पांड्या और लोहिया के जस्टिस लोहिया के बाद तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। उसने जब महिला ने दबंगता दिखाई तब दिल्ली पुलिस वाले उसको बाहर लेके गए। फिर पुलिस ने जिस हिसाब से राहुल गांधी को अरेस्ट किया, ये बता नहीं सकते थे कहाँ जाए। राहुल गांधी पूछते रहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बता नहीं रहे थे। और नया ट्रेंड चालू किया इन्होंने, नेम प्लेट नहीं लगाना। और एक महिला अधिकारी है, मुझे तो लगता है उसको इस बार पद्मश्री वगैरह देना चाहिए। पता नहीं उसको किसने क्वालिफिकेशन दिया, या वही पेपर लीक के थ्रू आई है, वो उसी का प्रोडक्ट दिखती है। सीआरपीएफ उसने, की जो वहां के हेड, सीआरपीएफ हाँ की वहां। हाँ, उसने कहा कि वो गर्मी लग रही थी इसलिए नेम प्लेट निकाली थी। नेम प्लेट निकालने से गर्मी लगती है, मुझे पहली बार समझ में आ गया। मतलब ये वो ब्रीड है, ये 100% पेपर लीक का मामला है। ये कॉपी करके पास हुई है, ये मेरिट वाली हो ही नहीं सकती। शेमलेस, मतलब उसके घर वाले, मतलब उनकी उसके बच्चे बच्चे होंगे तो अब उसे वो जोक हो गया, नेशनल जोक हो गया वो, कि नेम प्लेट हटाओ, गर्मी गर्मी हटाओ। और कल कोई कहेगा अगर यार बहुत गर्मी लग गई है, नेम प्लेट हटाओ ना बॉस, गर्मी हट जाएगी। आपकी गरीबी है, पैसा नहीं मिल रहा है, नेम प्लेट हटाओ दरवाजे पे, पैसा आ जाएगा। नेम प्लेट बहुत मैटर करता है आजकल। तो बगैर नेम प्लेट के इसलिए थे कि उसमें कई गुंडे घुसे हुए थे वर्दी में। और अब सरकार के गले पड़ गई है बात, पूरे देश से समर्थन मिल रहा है इन बच्चों को। किसान पंजाब के बॉर्डर पे अलग अटके हुए हैं। और यदि इन कॉकरोच पे फिर से तुमने हमला करने का प्रयास किया तो दिल्ली में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। इतने कॉकरोचेस हो जाएंगे कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये जो कवि है ना, कह रहा था कि हिट है, उधर कॉकरोच पैदा हो गया तो इधर हिट भी है। ये जो हिट का मार्केटिंग करता है कुमार विश्वास, एजेंसी ली होगी, आजकल पैसा बहुत आ रहा है ना, राम के नाम से बेवकूफ, कभी किसके नाम से बेवकूफ, और चाटुकारिता में नंबर 1। इन्होंने कहा हिट है, तो कुमार विश्वास को बताओ ये हिट यहां काम नहीं करेगा। क्योंकि ये कॉकरोचेस जो है, इनके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है। ये तो सब गोडसे की औलादे हैं जो हिट लेके घूम रही है। तो कुल मिलाकर अब ये आंदोलन किसी के हाथ में नहीं है, ये शुद्ध रूप से बच्चों ने आंदोलन लिया। छोटी छोटी बच्चियां आई, छोटी छोटी बच्चियां क्या बोल रही है, वो कह रही है कि आई लव राहुल गांधी बिकॉज मोदी इज डिसगस्टिंग, हाउ कैन ही बीट सो मेनी पीपल लाइक दिस। छोटे छोटे बच्चे, देखिए बच्चों के मन में क्या है। एक छोटी बच्ची का तो वो वीडियो देख के आंखों में पानी आ गया। छोटी है, 3-4 साल की। उसको पूछा तुम क्यों आई हो भाई, उसने कहा मेरा भी भाई है, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूं। यदि ये सरकार ऐसी ही रही तो मेरे भाई का पेपर लीक हो गया और उसने कुछ कर लिया तो। ये मोदी की इमेज हो गई है देश में। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, रिटायर्ड अधिकारी, सर्विंग ऑफिसर्स। मैंने सुना यूपी का एक कोई ऑफिसर था, उसने मतलब जवान था, उसने जाने से मना कर दिया ड्यूटी पे। उसने कहा मेरे भी बेटे ने नीट दी है सर, मैं बच्चों को मारूंगा तो मेरे घर में मैं जवान कैसा दूंगा। लेकिन जिनके घर में बच्चों को ऐसे ही मारा जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने लांबा का केस बताया, उसका बाप पूरे परिवार के महिलाओं को मारता था, ये भी परिवार के महिलाओं को मारता है। मुझे दया आती है उसके घर के महिलाओं पे, जी जी। क्योंकि मैं कैरेक्टर जो होता है आदमी का वो निकलता है ओपनली। कुल मिलाकर ये पार्लियामेंट कैसी चलेगी भगवान जाने। लेकिन इस सरकार का, और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर इसका निर्भसना कर रहे हैं। विश्व का ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, सीएनएन से लेकर बीबीसी तक, जो लोग एक्टिव रिपोर्टिंग, बीबीसी की लड़कियां उस लाठी चार्ज में रिपोर्टिंग कर रही थी, और हमारी पामिलियन 2-2 बिस्कुट खाने के लिए पुलिस इतने जख्मी हो गए, गाड़ियां इतनी तोड़ी गई। पूछता है भारत, तू बाहर निकल तो सही, जरा जाके देख अपने आंखों से क्या होता है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे होंगे ना, इनको तो उधर से रोटी के टुकड़े डलते हैं। तो जो पूछता है भारत बोलते हैं,
आंदोलनकारियों को, इन्होंने आंदोलनकारियों की हिंसा देखी नहीं अभी। जैन जी यदि हिंसा करने पे आए तो सरकारें बदल देगी। ये सरकार बदलने नहीं आए हैं, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने आए हैं। इनको मोदी जी का इस्तीफा नहीं चाहिए, इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये सरकार बदलने वाली नहीं है। जिस दिन आप इनको अति कर दोगे उस दिन ये सरकार बदलने की बात करेंगे, और जब सरकार बदलने की बात करेंगे तब इन न्यूज चैनलों को पता पड़ेगा कि फिर हिंसा क्या होती है। लेकिन आज भी मुझे विश्वास है ये बच्चे कभी हिंसा पे नहीं उतरेंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि इनके बच्चों के दिल में गांधी बसा हुआ है, और जिनके मैं दिल में गांधी बसा हुआ है उनको गलत कहने वाले गोडसे की औलादे ही हो सकती है, और किसी के नहीं। और अशोक भाई, मैं इसलिए जो आपने कहा बच्चे, एक एक पिता, मतलब एक माँ बाप आए थे और उसके एक दो साल की बच्ची गोदी में लेकर उसको अरेस्ट करके सब ले जा रहे थे उसके पिता को। मतलब ये वाइड स्प्रेड है, और जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल इस बात से हूँ। मुझे सिर्फ एक डर है अशोक भाई, कि जिस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है और अमित शाह जिस तरह से रिएक्ट करते हैं कि लोया को हटा दो, हरेन पांड्या का पता नहीं ये क्या, यहाँ पे अगर जो आपको डर है वो मुझे है कि ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। अगर एक बार आपने उसकी अति कर दी और वो कहीं वो टिपिंग पॉइंट पे आ गया तो मुझे उसका डर है। और ये जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, जिस मारपीट कर रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो कहीं से भी रिकंसाइल या शांत करने का कम से कम वो नहीं है नहीं, आजकल। ये फर्ज अशोक है। भाई हवा जी, इनको, इनका जो प्लान था कि इधर बच्चों को मारा, उधर उनको दो लोगों को मूर्ख बनाया, जेपी नड्डा ने बुला के इसको कंफ्यूजन करो, भ्रम फैलाओ कि टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर इसी के बीच में 3 टप्पड़ उठा लिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पूरा का पूरा हुजूम जख्मी हालत में वापस आ गया है जंतर मंतर पे, और जितने जंतर मंतर पे 20 तारीख को लोग थे उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। जी, जी। चलिए अशोक भाई, मतलब मेरे हिसाब से ये मैं तो उसको शुभ संकेत इसलिए मान रहा हूँ कि कम से कम जो ये बहुत दिनों शुभ से संकेत है, एक शुभ संकेत है संविधान के लिए, ये शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए, ये शुभ संकेत है महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के इस देश के लिए। यह दुखद संदेश है गोडसे और उसके परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच।